वो पाकिस्तान एयरफोर्स का वाहिद फ़ाइटर पायलट था जिसे दुनिया की 4 मुख्तलिफ़ एयरफोर्सेस के लिए खिदमात अंजाम देने का एज़ाज़ हासिल था। उसे एज़ाज़ हासिल था कि वो रॉयल एयरफोर्स की मशहूर ब्लू डायमंड एरोबेटिक टीम का हिस्सा था। उसकी सलाहियतों को देखते हुए उसे रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स में बड़ी इज़्ज़त और वक़ार से रखा गया। वो रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स को उस लेवल तक ले गया जहां उसके तरबियत याफ्ता फ़ाइटर पायलट इसराइली तैयारों को मार गिराने के काबिल हो गए। उसने जॉर्डन की सबसे पहली फ्लाइंग एरोबेटिक टीम दी हैशमाइट टीम बनाई और उसकी क़यादत की। वो पाकिस्तान एयरफोर्स की फेमस फाल्कन एरोबेटिक टीम का भी मेंबर था जिसने 1958 को 16 तैयारों से डायमंड फॉर्मेशन लूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अबू धाबी की अनऑफिशियल मिराज 5 एरोबेटिक टीम तश्कील दी। इस शख्स के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं बात कर रहा हूँ टाल, हैंडसम, डैशिंग और फॉर्मेशन फ्लाइंग एरोबेटिक्स के उस्ताद दी वन एंड ओनली विंग कमांडर हमीद अनवर की। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वतन के इस फरामोश बेटे के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमीद अनवर 20 जून 1934 को लाहौर में पैदा हुए। प्राइमरी एजुकेशन 1953 में लॉरेंस कॉलेज मरी से हासिल करने के बाद इन्होंने एज अ फ़्लाइट कैडेट पाक एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। रिसालपुर में हार्वर्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने 2 फरवरी 1954 को ज़बरदस्त कामयाबी से ग्रेजुएट किया। एज अ यंग फाइटर पायलट हमीद अनवर खुशकिस्मत थे कि उन्होंने उस वक्त के बेहतरीन फ़ाइटर लीडर से तरबियत हासिल की, जैसा कि ग्रेट FS हुसैन और लेजेंडरी ज़फ़र मसूद, जिनके बारे में मैं अपनी साबिक़ा वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। हमीद अनवर ने अपने इब्तदाई साल एज अ फ़ाइटर पायलट मसूर बेस पर नंबर 14 स्क्वाड्रन में गुजारे। उन्होंने अपने स्क्वाड्रन साथी और अपने बेहतरीन दोस्त MM आलम के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई जंगी मशकों में भी हिस्सा लिया। ये दोनों लंबे अरसे तक दोस्त और शदीद हरीफ भी रहे, जैसा कि तमाम फ़ाइटर पायलट्स यंग एज में होते हैं। बाद में दोनों गैर मामूली लड़ाका पायलट के तौर पर उभरे और उन्हें प्रोफेशनल कमिटमेंट, डिवोशन और आउटस्टैंडिंग पायलट स्किल की वजह से PAF में पहचाना गया। ताहम दोनों ने आगे चल कर तारीख़ रकम की। विंग कमांडर हमीद अनवर को मुनफरिद एज़ाज़ ये हासिल है कि इन्होंने दुनिया की 4 एयर फोर्सेस के लिए काम किया, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि वो कितने काबिल थे। हमीद अनवर लेजेंडरी ज़फ़र मसूद के अंडर बनने वाली फेमस फाल्कन टीम के प्राउड मेंबर थे। 1958 में इस टीम को एयर चीफ एयर मार्शल असगर खान की तरफ से टास्क दिया गया कि वो विज़िट करने वाले किंग ज़ाहिर शाह के ऑनर में शानदार शो करें। सो इस टीम ने, जिसमें हमीद अनवर भी शामिल थे, 2 फरवरी 1958 को 16 सैबर तैयारों के साथ डायमंड फॉर्मेशन लूप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गाइस, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 1960 से 1962 तक हमीद अनवर एज अ पाकिस्तानी पायलट एक्सचेंज पोस्टिंग रॉयल एयरफोर्स में रहे, जहां इन्हें रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स हैरी के नाम से पुकारते थे। अपने इस दौरानिया में हमीद अनवर दी ब्लैक एरोज़ एरोबेटिक टीम का हिस्सा रहे, जो कि 16 हंटर्स पर मुश्तमिल थी। ये टीम रॉयल एयरफोर्स की मशहूर नंबर 111 स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखती थी। ये 111 स्क्वाड्रन बाद में 92 स्क्वाड्रन में तब्दील हो गई और दी ब्लैक एरोज़ टीम ब्लू डायमंड में जम हो गई। बीइंग द पार्ट ऑफ द रॉयल एयरफोर्स नेशनल एरोबेटिक टीम, हमीद अनवर ने पूरे यूरोप और नेटो कंट्रीज़ में उड़ान भरी और ये जहाँ भी जाते थे उनके तैयारे के टेल पर पाकिस्तानी परचम लगा होता था। हमीद अनवर जहाँ भी जाते तो विजिटर्स हैरान रह जाते कि कैसे एक नौज़ायदा पाक एयरफोर्स का पायलट रॉयल एयरफोर्स की नेशनल एरोबेटिक टीम का हिस्सा बन गया। 2005 में साबका ब्लू डायमंड्स एरोबेटिक टीम के एजाज़ में UK में रीयूनियन सेरेमनी रखी गई। कई एक्स ब्लू डायमंड्स इस तकरीब में मौजूद थे, जिनमें से एक हमीद अनवर भी थे, जिन्हें इस शानदार तकरीब में दावत दी गई थी और इन्हें इस तकरीब में ब्लू डायमंड्स एरोबेटिक टीम की यादगार फ्रेम्ड पिक्चर भी दी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद विंग कमांडर हमीद ने एज अ इंस्ट्रक्टर पायलट रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। जब हमीद अनवर मफराक एयरबेस पहुँचे तो जॉर्डेनियन पायलट्स इब्तदाई तौर पर उनसे लाताल्लुक़ रहे। उन्हें पसंद नहीं था कि एक पाकिस्तानी उन्हें एयर कॉम्बैट की तालीम दे। जॉर्डेनियन एयरफोर्स के इन पायलट्स के ग्रुप का लीडर सालेह अल कुर्दी था।
जो कि बाद में चीफ ऑफ जॉर्डेनियन एयरफोर्स भी बने। सालेह अल कुर्दी कहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी पायलट हमीद अनवर से रवैया उखड़ा उखड़ा सा था, क्योंकि हमें पसंद नहीं था कि एक पाकिस्तानी हमें कुछ सिखाए। सालेह अल कुर्दी कहते हैं कि एक दिन हमीद अनवर हमारे पास आए और कहा कि तुम में से सबसे बेहतरीन पायलट कौन है। कैप्टन नासरी ने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं हूँ सबसे बेहतरीन पायलट। अनवर ने उसे कहा कि चलो मेरे साथ एयर कॉम्बैट करो। एयर कॉम्बैट मिशन की मश्क के दौरान कैप्टन नासरी हमीद अनवर की सुपीरियर फ्लाइंग स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं कर पाए, जबकि हमीद अनवर ने पूरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए और टीचर की इज़्ज़त कैसे की जाती है ये बताने के लिए इसी एयर कॉम्बैट मश्क के दौरान अपना त्यारा कैप्टन नासरी के कॉकपिट के इतना नज़दीक ले आए कि कैप्टन नासरी बहुत ज़्यादा डर गया कि अभी त्यारे की टक्कर हो जाएगी और मैं तो गया। कैप्टन नासरी ने सरेंडर करते हुए अपने त्यारे के विंग्स को झंझोड़ा और दरख्वास्त की कि मिशन को ख़त्म किया जाए। लैंडिंग करने के बाद कैप्टन नासरी शर्मिंदगी से त्यारे से बाहर ही नहीं निकल पाए। इस वाक़ये के बाद हम सब ने सबक सीख लिया और एज अ मेंटोर हमीद अनवर का एहतराम करने लग गए। हमीद अनवर ने उनके दिलो दिमाग जीते और उनकी तरबियत इस अंदाज में की कि जॉर्डेनियन एयरफोर्स अरब दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स बन गई। हमीद अनवर कहते हैं कि एक दिन किंग हुसैन ने उन्हें बुलाया और कहा कि मिस्र के पहले वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हकीम जल्द ही तशरीफ़ लाएंगे, उनके एजाज़ में एक शानदार शो करना है। हमीद अनवर ने बहुत थोड़े दिनों में अपने पायलट्स को इस शो के लिए तैयार किया। फाइनल डे पर हमीद ने नोवल आइडिया यूज़ किया। इन्होंने 10 बाई 10 फीट के स्ट्राफिंग टारगेट्स को बर्थडे बैलून से फिल कर दिया और जब ये टारगेट इंगेज हुए तो इसने ग्रेट इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा गरजने वाला शोर पैदा किया, जिसने ऑडियंस की दिलचस्पी को बढ़ाया। इन्हीं के 2 स्टूडेंट्स ने इस शो में सोनिक बूम भी पैदा किया। दोस्तों, अगर आप सोनिक बूम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस शानदार शो के दौरान मिस्र के वाइस प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम ने किंग हुसैन से पूछा, क्या ये ब्रिटिश पायलट थे? किंग हुसैन ने जवाब दिया कि ये सभी जॉर्डेनियन पायलट्स थे। फील्ड मार्शल हैरान रह गए और उन्हें यकीन नहीं आया और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उन्होंने पर्सनली इन पायलट से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। किंग हुसैन ने हमीद अनवर को फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि इन पायलट्स की तरबियत के पीछे इस शख्सियत का हाथ है। फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम ने हमीद अनवर को तोहफे के तौर पर टाइटेनियम रिस्ट वॉच दी। दिसंबर 1964 में जब विंग कमांडर हमीद ने सुना कि इसराइली त्यारे डेड सी के नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर 2 पेयर्स में त्यारे तरतीब दिए और इन त्यारों ने एक इसराइली त्यारा मार गिराया और एक डैमेज किया। ये तारीख़ में पहली बार था कि जब जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने पहला इसराइली त्यारा मार गिराया था। किंग हुसैन, जो कि उस वक्त यूके के विज़िट पर थे, इन्होंने हमीद अनवर को टेलीग्राम सेंड किया और इस तारीख़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इस ग्रेट इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया अदा किया। एक दिन किंग हुसैन ने विंग कमांडर हमीद अनवर से पूछा कि अगर वो रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स के लिए फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम बना सकें तो। विंग कमांडर हमीद अनवर ने किंग से पूछा कि इसराइली एरोबेटिक टीम में कितने त्यारे होते हैं। किंग ने जवाब दिया 8। इसका जवाब में हमीद अनवर ने कहा कि मैं 9 त्यारों की टीम बनाऊंगा और हमीद अनवर ने किंग से वादा किया कि ये टीम 11 दिनों में तैयार हो जाएगी और अनवर ने दिन रात करके एरोबेटिक टीम को सिखाया, उन पर काम किया और अपने वादे के मुताबिक 11 दिनों के अंदर ये टीम फ़िज़ाओं में करतब के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस टीम को हैशमाइट डायमंड एरोबेटिक टीम कहते हैं। ये मिडल ईस्ट में उस वक्त की पहली बेहतरीन और सबसे बड़ी एरोबेटिक टीम थी। मफराक एयर बेस पर विज़िट के दौरान किंग हुसैन ने हमीद अनवर से फौरी तौर पर एयर डिस्प्ले करने को कहा और इस एयर शो के बेहतरीन व्यू के लिए किंग हुसैन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग पर चढ़ गए। उस दिन हमीद अनवर ने अपना सबसे बेहतरीन काम पेश किया। हमीद अनवर ने हैरत अंगेज़ लो लेवल एरोबेटिक की, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे त्यारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग के बिल्कुल पास से गुजर रहा है। ये एक बेहतरीन और ख़तरनाक स्टंट था जो कि हमीद अनवर ने किंग हुसैन के ऑनर में किया। 1993 में किंग हुसैन ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स को ख़त लिखा
जिसमें किंग हुसैन ने कहा कि मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं एक बेहतरीन पायलट हमीद अनवर से मिला हूँ। दोस्तों, इसके अलावा हमीद अनवर ने 1976 में अबू धाबी डिफेंस फोर्सेस की एरोबैटिक टीम तश्कील दी और इस एरोबैटिक टीम के लीडर भी रह चुके हैं। याद रहे, दुनिया की किसी एयरफोर्स ने इससे पहले आर्ट ऑफ फॉर्मिंग अ फॉर्मेशन एरोबैटिक टीम पर कोई बुकलेट नहीं लिखी, लेकिन ये एजाज़ हमीद अनवर को हासिल है। जब वो 2005 में रिसालपुर एकेडमी में विज़िट करने के लिए गए तो PAF की शेरदिल एरोबैटिक टीम ने हमीद अनवर से कहा कि वो इसमें अपने तजर्बात लिखें। इन तजर्बात और इस आर्ट पर लिखी गई बुकलेट आज हर फाइटर पायलट की पॉकेट बुक खजाना बन गई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, जॉर्डन और अबू धाबी। हमीद अनवर साहब 19 अप्रैल 2015 में हार्ट अटैक की वजह से इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और बहुत अफसोस के साथ कि हम उन्हें जानते तक नहीं, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहकर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया और बताया कि पाकिस्तानी कौम कितनी काबिल है। और दोस्तों, ये काबिल कौम आज YouTube पर गाने और मुजरे करने वालों को ज़्यादा अहमियत देती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।